दोस्तों, अगर आपने अभी तक विचित्र फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, क्या आपको लगता है भूत प्रेत होते हैं? ये एक ऐसा विषय है जिस पर कई सालों से विवाद होता आ रहा है। दुनिया भर में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हैं, जहां जाने पर किसी के नहीं होने पर भी किसी के होने का आभास होता है। इस वीडियो में जिस सच्ची घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद भूतों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकेगा। गुड़गांव, इस चमचमाते और प्रगति की ओर तेजी से बढ़ते शहर के अंदर कैद है कुछ ख्वाहिशें। 2015 कब्रिस्तान के ऊपर बना सैफरॉन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। कहा जाता है इस बीपीओ में निकिता नाम की मेहनती और टाइम की बिल्कुल पंक्चुअल लड़की काम करती थी। निकिता इतनी होनहार एम्प्लॉय थी कि वो कई महीनों से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीत रही थी। रोज की तरह उस दिन भी शिफ्ट खत्म ही होने वाली थी कि निकिता को एक अनजान इनबाउंड कॉल आया और वो कॉल काफी लंबे समय तक चला। वास्तव में कहें तो असामान्य से भी लंबी चली थी वो कॉल। किसी इनबाउंड प्रोसेस की एवरेज कॉल ड्यूरेशन 5 मिनट रखी गई है। हालांकि कुछ कॉल्स थोड़ी लंबी चली भी जाती हैं, जैसे 8 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट। लेकिन निकिता की कॉल उस दिन 45 मिनट तक चली थी। वहीं टीएल और क्वालिटी टीम भी तब तक घर नहीं जा सकते थे जब तक कि उनके सभी एजेंट्स की कॉल समाप्त न हो जाए। चूंकि कॉल काफी देर तक चल रही थी तो टीएल और क्वालिटी टीम भी ये कॉल को ऑब्जर्व करने लगी। आखिरकार जब टीएल को नहीं रहा गया तो उसने कॉल बार्ज करने का फैसला किया और कॉल बार्ज करते ही वो ये देखकर हैरान रह गया कि निकिता जिस कॉल पे बात कर रही थी उस कॉल पे दूसरी साइड तो कोई था ही नहीं। तो आखिर निकिता इतने लंबे समय से इतनी गंभीर बातें किससे कर रही थी? जब कॉल पूरी हुई तो निकिता कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे निकिता किसी फोन पे जादूगर से बात कर रही है। चूंकि निकिता एक ब्राइट एम्प्लॉय थी तो उससे किसी ने इस बारे में ना कुछ पूछा और ना कुछ कहा। इस हादसे के बाद निकिता अगले दिन ऑफिस नहीं आई, बट इट्स ओके। उसने ये पहली कोई अनशेड्यूल्ड लीव ली थी, लेकिन वो उसके अगले दिन भी बिना किसी को बताए ऑफिस नहीं आई और धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहा। उसके कलीग्स और टीएल ने उसे फोन करके उसे कांटेक्ट करना चाहा, बट फोन नॉट रीचेबल था। जब कंपनी के एचआर को ये बातें पता चली तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उसका अपडेटेड एड्रेस मंगवाया जहां निकिता को रोज ड्रॉप किया जाता था। जब एचआर टीम के कुछ सदस्य उस एड्रेस पर पहुंचे और मकान मालिक से पूछताछ की तो मकान मालिक का जवाब चौंकाने वाला था, क्योंकि मकान मालिक ने बताया कि निकिता नाम की तो कोई लड़की वहां रहती ही नहीं। ये केस अब उलझता जा रहा था। मैनेजमेंट भी ये समझ चुका था कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उसके घर वालों से बात करने की सोची। और जब मैनेजमेंट ने निकिता के घर वालों से उसके बारे में पूछा तो जवाब सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके घर वालों के मुताबिक निकिता तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। तो आखिर वो रहस्यमय लड़की कौन थी ये कोई नहीं जानता। कुछ एम्प्लॉयज द्वारा अफवाहें ये भी हैं कि सैफरॉन कॉल सेंटर में कई बार काफी एम्प्लॉयज ने कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी देखी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।